ठंडी सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। दिसंबर करीब आ रहा था और चारों तरफ ठंडी हवाएं और कोहरे का मौसम था। एक शाम अंकिता के माता-पिता एक फैमिली पार्टी में गए। वहां उनका ध्यान एक शालीन, सुंदर और संस्कारी लड़के पर गया। लड़का हंसमुख था, हर किसी से अच्छे से बात कर रहा था। उन्हें तुरंत लगा कि ये लड़का उनकी बेटी अंकिता के लिए एकदम सही रहेगा। घर आकर उन्होंने अंकिता को उस लड़के के बारे में बताया। अंकिता थोड़ी शर्मा गई, कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो थोड़ी घबराई हुई थी, दिल में हलचल भी थी और थोड़ी उत्सुकता भी। इधर अंकिता के मम्मी पापा ने लड़के के परिवार के बारे में जानकारी निकाली और कुछ ही दिनों में रिश्ता लेकर उसके घर पहुंच गए। बातचीत अच्छी रही और लड़के के माता पिता ने भी दिलचस्पी दिखाई। कुछ दिनों बाद लड़के के माता पिता अंकिता को देखने उनके घर आए। अंकिता ने सिंपल सूट पहना था, बाल खुले थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लड़के के परिवार को वह बहुत पसंद आई और जल्द ही रिश्ता तय हो गया। अब बात आई शादी की तारीख की। पंडित जी को बुलाया गया। पंचांग देखकर पंडित जी ने तारीख बताई। दिसंबर की ठंडी सुबह में शादी। ये सुनकर अंकिता के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसके मन में कई सवाल थे। इतनी ठंड में शादी कैसे करूंगी? भारी लहंगा, ठंडी हवा, शादी की भाग दौड़, बहुत मुश्किल होगा। उसे सर्दी बहुत लगती थी और शादी के झंझट में तो आराम का समय ही नहीं मिलेगा। अगले दिन लड़के ने अंकिता से मिलने की इच्छा जताई। दोनों मिले एक कैफे में। अंकिता ने धीरे से कहा, शादी की तारीख सुनकर थोड़ी घबराहट हो रही है। सर्दी में बहुत दिक्कत होती है मुझे। लड़का मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें ठंड लगेगी तो मैं अपनी जैकेट तुम्हें पहना दूंगा और अगर थक जाओगी तो मेरा हाथ पकड़ लेना, हम साथ चलेंगे। अंकिता की आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अब उसे न सर्दी की चिंता थी, न शादी की तैयारी की। अब बस इंतजार था उस दिन का, जब वो उसकी दुल्हन बनेगी। फिर वो दिन भी आ गया। दिसंबर की ठंडी हवा, कोहरा और हल्की धूप। ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच अंकिता दुल्हन बनी और उसी लड़के की जिंदगी का हिस्सा बन गई, जिसे देखकर उसके माता पिता ने सोचा था, ये हमारी बेटी के लिए सही है। शादी के बाद सर्दियां और भी गहरी हो गईं। अंकिता को सच में सर्दी लगती थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। घर के कामकाज की जिम्मेदारी आई। सवेरे ठंडी हवाओं में उठना, रसोई में काम करना, सर्दी की ठिठुरन में हाथों से पानी छूना। पहले तो थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे अंकिता को सर्दी से दोस्ती हो गई। अब उसे वो ठंडी हवा भी अच्छी लगने लगी। गर्म चाय की प्याली, रजाई की गर्मी और पति की मुस्कुराहट, सब उसे सर्दी में और भी खास लगने लगा। हर रात जब सारा काम खत्म होता, पूरा परिवार बाहर आंगन में बैठता, आंच जलती, सब लोग चारों ओर बैठते, मूंगफली छीलते, खाते और ढेर सारी बातें करते। कभी हंसी, कभी किस्से, कभी खामोशी में भी अपनापन। अंकिता को अब समझ आ गया था, सर्दियां बस मौसम नहीं होती, अगर साथ अपने लोग हों तो हर सर्दी एक नई गर्माहट दे जाती है।